प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के नाते नागदा क्षेत्र की जनता ने आपके चुनावी वादा नागदा को जिला बनाने के वादे पर विश्वास करते हुए करीब 8,000 से अधिक वोट देकर विधानसभा में पहुंचाया है। आप उनको नाराज नहीं कर सकते, इसलिए नागदा को जिला बनाने की अभी तक आपने कोई पहल नहीं की है। यदि आप नागदा को जिला नहीं बना सकते तो क्षेत्र की जनता से माफी मांग लें, तो फिर हम हमारे प्रयास जन आंदोलन के माध्यम से नागदा का जिला बनाने के लिए प्रारंभ करें। यह बात कांग्रेस महासचिव दिलीप सिंह गुर्जर ने क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए मीडिया के समक्ष कही। विगत दिनों हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप शेखावत जी द्वारा मीडिया के माध्यम से जिले के संबंध में अपनी कुछ भड़ासें निकाली थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारे 60 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिला और नागदा जिलों को बनाने के संबंध में उन्होंने बात करी और ज्ञापन भी दिया। उस समय भी हमने ये बात पर अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में आई थी। तो अब उस समय भी हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप जो ज्ञापन दिया उसकी प्रति सार्वजनिक करें, जिससे कि हम देख लें कि उसमें आप लोगों ने नागदा को जिला बनाने के संबंध में क्या क्या तथ्य दिए हैं। परंतु उसका भी उस समय उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। उस समय भी उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि यदि आप हमें प्रति उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम विधानसभा के माध्यम से कांग्रेस के विधायकों से प्रश्न लगा के इसकी वस्तुस्थिति जांच कर लेंगे। परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी पुनः जिले की बात उठी तो हमने एक लेटर, क्योंकि ये बार बार इस बात को झुटला रहे थे कि प्रतिनिधि मंडल मिला, जबकि हमारे विशेष सूत्रों के अनुसार ये कोई प्रतिनिधि मंडल इनका प्रतिनिधि मिला था, परंतु जिले के संबंध में उन्होंने कोई बात नहीं करी थी और लिखित में ना कि कोई समस्याओं के लिए कोई ज्ञापन दिया था, ना ही अन्य बातों के लिए कोई ज्ञापन दिया था। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को कोई भी पत्र एक सामान्य नागरिक भी देता है तो उसकी भी मुख्यमंत्री कार्यालय में बाकायदा एंट्री होती है, आओ जाओ की होती है और संबंधित व्यक्ति को पत्र प्रेषित किया जाता है। तो हमने हमारे कांग्रेस विधायक के माध्यम से विधानसभा में इस बात को क्वेश्चन लगाया कि दिलीप शेखावत जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल मिला था वो उन्होंने जो कोई ज्ञापन और किन की समस्या वगैरह मिला था वो तो हमें उसकी प्रतिनिधि सार्वजनिक उपलब्ध करा दे। तो माननीय मुख्यमंत्री का जवाब आया था प्रतिनिधिमंडल नहीं मिला, न कोई जिला न कोई समस्या के लिए कोई ज्ञापन देगा। निश्चित रूप से या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या फिर हमारे लोकप्रिय विधायक जी दिलीप शेखावत जी झूठ बोल रहे हैं। इस बात उनका ये कहना था हमें 60 व्यक्तियों को प्रतिनिधि मंडल मिला है, तो इस बात के लिए हम भी इनकार नहीं कर रहे। कई बार राजनीतिक रूप से प्रतिनिधि मंडल सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए मिलते हैं, उसकी बाकायदा एंट्री नहीं होती। यदि उन्होंने उस समय कोई ज्ञापन दिया होता तो निश्चित रूप से उसकी बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय में एंट्री होती और एक पत्र भी है। अभी हमने व्हाट्सएप को में एक पत्र डाला कि हमको एक कापी उपलब्ध करा दें, यदि विधानसभा में गलत जानकारी आ गई तो विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति होती है और उसके माध्यम से कोई विधायक प्रश्न का गलत जवाब आता है तो उसकी जांच करती है। तो उसको उस बात से और भड़क गए और यहाँ तक कहने के विधानसभा में 15 साल विधायक रहे हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। मेरा भी उनसे और जो उनको जो विधायक की गरिमा है वो तो कभी विधायक के पद, आज भी वो अपने आप को विपक्ष का नेता ही मानते हैं, विधायक के रूप में अपने आप को नहीं मानते। तो ये विधायक की एक पद की गरिमा रहती है, भाषा की गरिमा रहती है। इन सब के बदले वो परिवार तक चलेगा निश्चित रूप से। और उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि परिवार में चले जाओ, बस स्टैंड में चले जाओ, पेयजल योजना में चला, जुए सट्टे में चले जाओ, दादागिरी में चले जाओ, गुंडे बदमाशों में चले जाओ, तो मेन मुद्दा गौण हो जाए। और कांग्रेस और बीजेपी इस बात के लिए लड़ते रहे, परंतु हम उनके बहकावे नहीं आने वाले हैं। हम नागदा को जिला बनाने के लिए पूरा ध्यान हमारा उस और है। और आपने तो चुनाव में वादा करा था कि यदि मैं जीता तो नागदा को मैं जिला बनाऊंगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था मेरी उनकी आखिरी सांस तक मैं जिला बनाने के लिए प्रयास करूंगा।
इसके वीडियो भी हम जनता के बीच में वीडियो को भी प्रसारित करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपने जो चुनावी वादा करा था उसको आप पूरा करें, परंतु उसको नहीं करते हुए अनशन बातें करी। हमने इस लेटर में यही कहा था, यदि आपके पास आपने ज्ञापन दिया उसके हस्ताक्षर की ज्ञापन कापी हमको उपलब्ध करा दें और मुख्यमंत्री आवास की कापी उपलब्ध करा दें। हम प्रश्न संदर्भ समिति के माध्यम से उसको जांच करा लेंगे और दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। यदि अधिकारियों ने विधानसभा में गलत जानकारी दी तो उनके खिलाफ एक्शन होगी, और यदि नहीं होता आपका झूठ और मुख्यमंत्री का सच सामने आ जाएगा। इन सब बातों को लेकर हम लगातार, क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं और हम सब चाहते हैं कि नागदा जिला बने, और नागदा की जनता ने तो विधायक शेखावत जी पर खूब मेहरबानी करी। 8,000 से अधिक वोटों से जीता है। हम लगातार प्रयास कर रहे थे, जनता भी सोचे कि बीजेपी के विधायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी बीच में आए थे, वही चर्चा करके कहते हैं तो हम बीजेपी का विधायक बना देंगे तो नागदा जिला बन जाएगा। तो उन्हें 8,000 सबसे ज्यादा अभी तक नागदा से उन्होंने लीड ली। नागदा जनता ने एक मुश्त वोट देकर उनको जीता है, परंतु वो इस बात के लिए जीतने के लिए कतई गंभीर नहीं है। 3 साल तो उन्होंने निकाल दिया। उनकी इच्छा ही नहीं है कि नागदा जिला बने, क्योंकि जिला विरोधी जो शक्तियां हैं उनको तन मन धन से उन्होंने पूरी मदद करी थी, और उनसे वादा भी ले रखा कि जिले के संबंध में आप कोई गंभीर पहल नहीं करेंगे ना, मुख्यमंत्री दबाव डाल के आप जिला बनाएंगे। तो हम चाहते हैं कि नागदा की जनता, क्योंकि जिला बनता है तो नागदा के विकास की एक नई बात लिखी जाएगी, और जितने भी जिला स्तर की योजना हमारे क्षेत्र में आएगी और हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। आज हम देख ले व्यापार भी हमारा ठप पड़ा है, उद्योग में भी छटनी चल रही है। तो निश्चित रूप से यदि और आएंगे, जिला बनेगा तो बहुत सारे 10,000 परिवार नागदा में आके बसेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, नए उद्योग भी आएंगे। तो हम चाहते हैं नागदा जिला बने, और हम एक बार पुनः अनुरोध करते हैं विधायक जी से कि आपका जो पत्र दिया है मुख्यमंत्री जी को, उसकी कापी हमें उपलब्ध करा दें, जिससे कि हम आगामी विधानसभा में प्रश्न संदेह समिति के माध्यम से उसको लगा कर जांच करा सके। और हमारा पूरा प्रयास नागदा को जिला बनाने का है, और उससे और जनता के जनसहयोग से हम शीघ्र ही नागदा को जिला बनाने के लिए आंदोलन पुनः प्रारंभ करेंगे। आपके कई झूठे आरोप है, कई हमारे, चाहे आप ये कहते हैं उनके कार्यकाल में बस स्टैंड नहीं बना, तो ये बस स्टैंड की सीएस के पहले इन बस स्टैंडों की स्वीकृति हुई। आप तो विधायक बाद में बने, पैसे की राशि की स्वीकृति हो चुकी थी। आपके बोल दे कि एक भी डैम नहीं बना, ब्राह्मणगढ़ राजगढ़ डैम हमारे कार्यकाल का है। आपने तो बागड़ी नदी पे स्टाफ डैम सीरियल की बात कही थी, आपकी अखबार कटिंग है आपकी। आप बोलते कि अब उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए वहां के तालाब बनाने के प्रयास में है डैम को छोड़कर, जिससे कि किसानों की हजारों बीघा जमीन उसको डूब में जाएगी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपकी मंशा नागदा जिला बनाने की नहीं है। हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं, आपने जो चुनावी वादा जनता से करा उसको पूरा करें।